हंसमुख बना के रखा, लोगों में जोश भरते रहे। मित्रों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसलिए कि 2 घंटे से भूखा प्यासा बैठाया हूँ आप लोगों को, इसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है। हमारे इस परिसर में सबसे पहले मैं परमादरणीय राजकीय इंटर कॉलेज निंदूरा के प्रधानाचार्य जी का, प्रेरणा महाविद्यालय के प्रबंधक भाई श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी का, विद्यालय से आई हुई हमारी शिक्षिकाएं तथा बच्चियां जिन्होंने बहुत ही सुंदर गान प्रस्तुत किया, हमारे क्षेत्र से आए हुए तमाम प्रधान बंधु, पत्रकार बंधु तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग एवं सबसे पूजनीय परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के आमजन जिन्होंने बिना किसी भाव से हमारे एक बुलावे पे हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, मैं सबका इस थाना कुर्सी के परिसर में अपनी तरफ से, अपनी पूरी पुलिस टीम की तरफ से सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह शुभ दिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से नवरात्र के पावन महीने में मिशन शक्ति के रूप में मनाया जा रहा है। नारी को सम्मान मिले, स्वावलंबी हो एवं वह समाज में आगे बढ़ के अपने कार्यों को संचालित करे, इसीलिए उसको जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम 1 हफ्ते का चलाया गया है। ये आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इस विषय में एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को 2 बातें कहते हुए कि अपनी बच्चियों के प्रति विशेष रूप से जो अपराध हम लोग देखते हैं समाज में, छोटी छोटी बच्चियों के प्रति ऐसे अपराध घटित हो जाते हैं जिसमें समाज में एक तो हमारे मान सम्मान को ठेस लगता है और दूसरे उनकी जान भी जाती है। 1-2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे गांव में गुमटी और छोटी छोटी दुकानें होती हैं, शाम के टाइम में छोटी बच्चियां घर से 10-20 रुपए लेकर के कोई सामान लेने के लिए जाती हैं और उनके साथ हम लोगों ने ऐसी तमाम घटनाएं देखी हैं कि टॉफी और बिस्कुट देने के बहाने हैवानियत हो जाती है और उनके साथ दुराचार के साथ साथ उनकी जान भी चली जाती है। तो मित्रों, हमें आपको सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत है कि शाम के टाइम में अगर अपना बच्चा, अपनी बच्ची घर से कहीं बाहर दुकान पे जाती है या कहीं निकलती है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि न जाए, घर पे ही रहे। यदि जाती भी है तो साथ में जाइए, अन्यथा किसी भी बड़ी घटना से नकारा नहीं जा सकता है। दूसरा बिंदु है बच्चियों के, जब बच्चियां विद्यालय में जाती हैं, एक तो हमारे यहाँ मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है। तो हम आप दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद यदि चलिए बच्ची के पास मोबाइल नहीं है, आज के युग में सबके पास मोबाइल है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान दीजिए कि मेरी बच्ची कहीं बात कर रही है, क्या कर रही है, उसका आना जाना, उठना बैठना, रहन सहन कैसा है, अटरंडम उसे विद्यालय जाते समय आप निश्चित रूप से चेक करें। और नहीं चेक करेंगे तो कुछ दिक्कतें हैं। अभी उनकी कम उम्र होती है और कम उम्र में बातों के प्रभाव में आकर के बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे मुझे बड़ा पछतावा होता है, आपको पछतावा होता है। हर चीज हाथ से निकल जाने के बाद कानून अपना काम तो करता है, लेकिन किसी बच्ची की वापसी नहीं हो पाती है और हमारे सम्मान की वापसी भी नहीं हो पाती है, जिससे समाज में हमें मुँह छिपाना पड़ता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें रही जिसको विशेष रूप से, जिसके प्रति हमें जागरूक रहना है। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंटर कॉलेज के अपने मुख्य अतिथि महोदय को और तमाम आए हुए अपने इस क्षेत्रवासियों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस परिसर में दिया है। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। अब वैसे तो मेरी नौकरी हर समय में, वो समय चाहे जो भी रहा हो, किसी एक जगह पे बहुत कम नहीं रही है, लेकिन यहाँ भी अच्छा खासा मौका आप लोगों के बीच में करने का मिला।
जो कुछ भी मैंने यहाँ पे किया है वह सामने बैठे हुए लोगों के सहयोग से किया है, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। दूसरी चीज मैंने प्रयास किया है और अपनी तरफ से, अपने इस विभाग की तरफ से, कि नौकरी सदैव दिल से की जाए और दिमाग से न की जाए। मैंने आप लोगों के बीच में कभी दिमाग नहीं लगाया है, खुला मंच रहा, आमने सामने बैठे। यहाँ मैं अपने मुख्य अतिथि जी को एक चीज और बताना चाहूँगा, शिक्षा जगत से लोग आए हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ FIR लिखाने के लिए किसी पैरवी और पैरोकार की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधे आदमी, चाहे वो चप्पल पहने आया चाहे बिना चप्पल के आया, अगर उसने अपनी बात कही, मुझे लगा कि सही कह रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी FIR पंजीकृत हुई। तमाम उठापटक के बीच मैंने ये प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्रवासियों को न्याय मिले। अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहा तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना हमारे थाना क्षेत्र में नहीं घट सकती। मैं यह बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को आग्रह करता हूं। हमारा भी बड़ा विभाग है, काफी संख्या में, 100 की संख्या में लोग हैं। कभी न कभी जाने अनजाने हमसे भी और हमारे सहकर्मियों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो जाने के बाद कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिसको हम जानबूझ के करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। उसका एहसास अगर हमें होता है तो निश्चित रूप से हम उस पर विराम लगाते हैं, हम उस पर रुकावट करते हैं। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि विगत समय में हो सकता है कि जाने अनजाने हम लोगों से कुछ त्रुटियां हुई हों, तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल करके आगे का सफर हम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर तय करिएगा और उन बातों को कभी भी अपने दिमाग में मत रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं बहुत खुश हूँ इस परिसर में आप लोगों को देख करके। आदमी जब तक रहता है तब तक उसका अंदाजा नहीं चलता। मुझे आप लोगों से अभी से ये सताने लगा है कि देखिए हम लोगों की चलायमान नौकरी होती है, एक न एक दिन आप लोगों का साथ छोड़ के तो जाना ही जाना है। लेकिन लगता है कि जब आप लोग छूटोगे तो वो दिन हमारे लिए सबसे बुरा दिन होगा। और आज का दिन शायद नौकरी में एक आध 2 बार और आया होगा, जितना खुश आज मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच पा करके। और चाहूंगा कि आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस नारी शक्ति को बढ़ावा दें जिससे कि सबका कल्याण है। एक 2 लाइन कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग सूक्ष्म जलपान करके ही इस परिसर से जाएंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है क्या आसमान का, देखना फिजूल है क्या आसमान का। दोस्तों, मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे हर समय लगता है और ये सच्चाई भी है, आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हार और जीत और हार के बीच में बाल जैसा ही अंतर होता है। आप बाल से उस पार निकल जाएंगे तो आप जीत जाएंगे और बाल के इस पार रह गए तो हार जाएंगे। इसलिए किसी भी मिशन में आपको आगे बढ़ने के लिए कभी आप अपने मन को हारा मत मानिए, आप जीत के पर्पज से चलिए। अगर एक बार हार भी जाएंगे तो फिर भी उठ के आगे बढ़ते रहिए। बहुत लोग गिर के ही आगे बढ़े हैं। इन्हीं बातों के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं एक चीज कहना भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि यह समस्त प्रेरणाएं, मैं एक चीज जो इसके लिए मैं अपने लोगों के बीच में एक क्षमा इस बात का चाहूंगा कि हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी जो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, हम आप लोगों की भी दुआएं चाहेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और एक चीज उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि मेरी इतनी लंबी नौकरी में आज तक मुझे अपना कोई ऐसा अगुआ, ऐसा कोई पुलिस अधीक्षक नहीं मिला जिस ढंग के पुलिस अधीक्षक हमारे जनपद में इसमें डॉक्टर चतुर्वेदी जी तैनात हैं। आप कभी जाके देखिएगा, हर आदमी कभी न कहीं जात से, धर्म से, राजनीति से प्रेरित होता है, लेकिन मैंने मानव के रूप में ईश्वर की प्रतिमूर्ति मैं अपने कप्तान श्रीमान डॉक्टर चतुर्वेदी के अंदर देखता हूँ।
उनके अंदर कोई राग न द्वेष, कोई लालच, न कोई जात, न कोई धर्म, और निष्पक्ष भाव से वो सदैव हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि देखना गलती मत कर देना, किसी प्रलोभन में आके गलती मत कर देना। एक छोटी सी घटना बताऊं, कभी कभी ऐसा होता रहता है। एक हमारे यहाँ एक छोटा सा गांव जहांगीराबाद है, वहाँ के 2-3 लड़के पकड़ के आए, एक घटना हुई तो लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि ये बच्चे घटना में शामिल नहीं थे। तो कप्तान साहब ने कहा कि उन्होंने सीधे मुझे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन इंगित हमारी तरफ ही किया। उन्होंने कहा देख लेना, छोड़ने के लिए उनसे कोई पैसा तुम्हारे दफ्तर में न ले लेना। इतनी बड़ी सोच रखने वाले वो एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं। उनको लगता है कि पुलिस विभाग समाज को बहुत आगे ले जा सकता है, और उन्होंने अपने इस कार्यकाल में लगभग 8-9 महीने का उनका कार्यकाल हो गया है। मैं फिर उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे कप्तान साहब के लिए एक दुआ करें कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो करके पुनः अपनी सीट पर बैठे और जनता का, आपका, हमारा सबका कार्य सुचारू रूप से आगे चलाएं। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं अपने इस थाना परिसर में आए हुए तमाम मेहमानों का, आगंतुक जनों का, बालिकाओं का, शिक्षिकाओं का बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से और अपनों से सबसे बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और फिर चाहूंगा कि जल्दी किसी मौके पर हम लोग फिर इसी रूप में इकट्ठा हों। जय हिंद, जय भारत। एक बार उसी जगह पे खड़े हो जाए।